जय हिंद। तो समझते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियाँ ऑफिशियली लेटर के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में पुरानी भर्तियों के निराकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग लगातार अपने प्रयासों को युद्ध स्तर पर जारी किए हैं। इसी क्रम में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अब तक की जो नवीनतम चीज़ें हैं, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ साथ और कौन कौन से महत्वपूर्ण डेट इसमें मेंशन की गए हैं, तो सब मिलाकर 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो प्रक्रियाएं रुकी हुई थी उसके निराकरण के संबंध में चीज़ें समझेंगे। तो चलिए ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, वहाँ से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उसके संबंध में चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी विभागीय लेटर होता है तो उसकी सत्यता हम इसी बात से जांच सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें बिल्कुल स्पेशल जारी होने का डेट दिया होता है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा पत्रांक संख्या दी होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यहाँ पे जो कि प्रताप सिंह बघेल जो कि सचिव हैं, उनकी साइन और मुहर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि लेटर की भी आप सत्यता की जांच किया करिए। बाकी यह जो ऑफिशियल लेटर है वह टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो कि अभी अभी जो आदेश जारी हुआ है। वैसे यदि इसमें बात की जाए तो यह महत्वपूर्ण आदेश जो है कि 14/3/2024 को जो है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निर्गत किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि प्रेषक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऐसे में यहाँ पे कुछ जिलों के नाम भी मेंशन है, उसको भी आप समझते चले। थोड़ी तेजी से मैं इन जिलों का नाम आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो देखिए, इसमें जिलों के जो नाम है वो है फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया और शामली। तो इन जिलों को इसमें जो है कि आदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पत्रांक संख्या की बात की जाए तो 434170/2023-24। वहीं यदि इस लेटर के निर्गत की बात की जाए तो 14/3/2024 जो है। इसी क्रम में यदि यहाँ पे स्पष्ट रूप से विषय के अंतर्गत देखा जाए, क्योंकि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं विषय के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आपको जो है कि समझ में आ सकती हैं। तो इसमें देखिए, कहा जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 8536/2020 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 8/1/2024 को पारित आदेश के संबंध में। तो ऐसे में यहाँ पे जो योजित संख्या है, यानी कि न्यायालय की तरफ से यह आदेश पारित किया गया है। तो जो है कि आदेश की तरफ से जो पारित जो आदेश है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, और आप किस जिलों से यानी कि आप किस जिले से बिलोंग रखते हैं यदि आप 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अवश्य बताइएगा। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 68/5009/2/2023 5 दिनांक 27/2/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 8536/2020 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के दिनांक 8/1/2024 को पारित आदेश के संबंध में। और इसमें देखिए जो है कि सारी चीज़ें बिल्कुल लगभग 1 2 3 4 पॉइंट में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसमें आगे जो है कि कहा जा रहा है कि शासनादेश दिनांक 27/2/2024 द्वारा चयन स्तर पर, जी हाँ, यहाँ पे चयन स्तर की बात की जा रही है। सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित या निम्नानुसार कार्यवाही कराने जाने का निर्णय लिया गया है। तो कार्यवाही के अंतर्गत हम समझते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन काउंसलिंग के संदर्भ में अभ्यर्थियों से शिकायत प्राप्त हेतु किए जाने हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे में आपको भी पता है कि अब 12,460 जो बचे हुए पद थे, इसमें जो किस तरह अभ्यर्थियों को जो है काउंसलिंग की डेट बताई जाए, किस तरह से रिक्त पदों का ब्यौरा बताया जाए, या अन्य
महत्वपूर्ण डेट है वह किस तरह से सुगमता से पहुंचाया जाए, इसके लिए विभाग की तरफ से जो है कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, यानी कि की जाए। इसके साथ साथ दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में जांच निस्तारण हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की जाए, यानी कि एक समिति गठित की जाए जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति संबंधित जिले के प्रकरण के संबंध में उक्त शिकायतों की जांच कर समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करे। वहीं यदि आगे बिंदु में बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में चयनित अचयनित अभ्यर्थी द्वारा संदर्भगत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अपना प्रत्यावेदन वेबसाइट, जहां पे आप basiceducation.up.gov.in/ पर दिनांक 20/3/2024 के अपराह्न से दिनांक 27/3/2024 तक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर यानी कि उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अब जितने भी 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित और अचयनित है, या हम सब मिलाकर ये कह सकते हैं जिन्होंने भी आवेदन किया है, भले ही भी चयन हो चुके हैं या चयन होने वाला है या अचयनित है, आप सभी लोग का जिस तरह से अब जो है कि सारी लिस्ट जो है ऑनलाइन आप देख सकते हैं, उसी तरह की यहाँ पे पोर्टल की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए वेबसाइट भी दिया गया है कि basiceducation.up.gov.in पर आप दिनांक 20/3 इसी माह के 20 मार्च 2024 दोपहर से दिनांक 27/3/2024 तक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि जो ये तो स्पेशल आदेश जो है कि विभाग को भी है कि वो पोर्टल पर देखेगा, उसके बाद आप सभी अभ्यर्थी उसको देख सकते हैं। वहीं यदि इसके अगले बिंदु की बात की जाए तो आदेश के रूप में कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन को शासनादेश दिनांक 27/2/2024 द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 31/3/2024 तक पूर्ण की जाएगी। तो ऐसे में जो है कि इस माह के अंत तक संभवतः 12,460 शिक्षक भर्ती की सभी तरह की जो समस्याएं हैं, जो निराकरण है, उसे ऑनलाइन माध्यम से बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस भर्ती को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। मीन्स जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करते हुए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह योग्य अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ इसमें कहा जा रहा है कि कृपया उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 27/2/2024 के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ऐसे में यदि बात करेंगे, आपके जहन में ये भी होगा कि 27/2/2024 का इसमें बार बार जिक्र है, तो इसमें जिक्र के अंतर्गत यही कहा गया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती की जो भर्ती प्रक्रिया है वह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाए, उनके प्रत्यावेदन लिया जाए, उनके शैक्षणिक वगैरह सब डॉक्यूमेंट जमा कराया जाए, और इसके साथ साथ कमेटी के गठन के साथ उसका अंतिम प्रारूप तैयार कर नियुक्ति के साथ साथ इस भर्ती प्रक्रिया को जो है बिल्कुल क्लियर इसका निस्तारण कर दिया जाए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं भवदी के अंतर्गत प्रताप सिंह बघेल जो कि हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव हैं प्रयागराज से, और वहीं जो है कि इस 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में यदि बात की जाए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाने के संबंध में, तो यह जो है प्रेषित किया गया है प्रमुख सचिव को बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। और वही दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को यह सूचना जो है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ की गई है और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। तो ऐसे में एक हम कह सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती अपने बिल्कुल जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया के कगार व समाप्ति की ओर है। जैसे ही सभी तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं, यह भर्ती प्रक्रिया चूंकि एक लंबा अपना एक सफ़र तय की है, बीच में कई सारी समस्याएं आई और गईं, लेकिन प्रशासन व हाई कोर्ट के कमेटी गठन के उपरांत जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया के साथ यह भर्ती हमेशा हमेशा के लिए जो इसमें जो है कि कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा था समाप्त हो जाएगा और यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही अपने पूर्ण विराम की ओर अग्रसर होगी। तो ये रहा नवीनतम जानकारी ऑफिशियल विभाग के लेटर के आधार पर 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में। आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। आगे चल के ऐसे ही शिक्षा विभाग द्वारा नवीनतम स्वच्छ लेटेस्ट और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।